बहुत करेंटली आप देख रहे होंगे डेलिमिटेशन। अमित शाह का स्टेटमेंट, फिर साउथ से जो स्टेलिन लीड कर रहे हैं, अब अपोज कर रहे हैं कि डेलिमिटेशन। तो आज हम बताते हैं, पहले हमको समझना है डेलिमिटेशन होता क्या है। डेलिमिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट एंड बाउंड्री ऑफ टेरिटरी कंस्टिट्यूएंसी इन ईच स्टेट फॉर द लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मेरा स्टेट है, कोई स्टेट एगो उठा लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल बिहार का ले लीजिए। यहाँ 243 गो विधानसभा सीट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, और लोकसभा कितना है, 40 गो है। लोकसभा 40 गो है, लेजिस्लेटिव असेंबली 200। बिहार में कितना सीट है, 243 लेजिस्लेटिव असेंबली का है और 40 लोकसभा का है। तो लोकसभा पूरा इंडिया में टोटल कितना है, 543, जिसमें कि बिहार का रिप्रेजेंटेटिव होगा 40 गो, जो कि लोकसभा में बिहार को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से हर एक स्टेट्स क्या होता है, लोगों को बिहार पे कोई आदमी जो है रिप्रेजेंट करता है, कानून बनाने में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करने में। यही सब ना जो लोगों के द्वारा चुना गया है, जो इलेक्टेड है। तो उसी तरह से बिहार का जो सीट है 40 गो लोकसभा एमपी जो बन के जाते हैं, वो बिहार को रिप्रेजेंट, 40 गो लोग जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस एक्सरसाइज इज परफॉर्म बाय द डेलिमिटेशन कमीशन, और ये जो है परफॉर्म किया जाता है डेलिमिटेशन कमीशन के बाद। दिस इज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि एक एक्ट है। उसी के तरह पहला कैरिड आउट कब हुआ है, 1951 में, 1961 में एंड 1971 सेंसस। द नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा बेस्ड ऑन द 1971 census was fixed at 543 when the population was 54.8 करोड़। ये जो किया गया फिक्स कर दिया 1971 सेंसस जो हुआ, उसके बाद जो डेलिमिटेशन हुआ, उसके बाद 543 सीट फिक्स कर दिया गया कि ये सीट फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स किया गया, सिंस देन इट हैज़ बीन फ्रोजन इन ऑर्डर टू इनकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, क्योंकि इसलिए फ्रोज किया गया कि सब स्टेट जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, पॉलिसी लाएंगे और पॉपुलेशन को कंट्रोल कर। लेकिन इसके अपोजिट साउथ वाला तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, लेकिन नॉर्थ स्टेट जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब नहीं कंट्रोल किए। आज इसका नतीजा हो रहा है कि अगर जो डेलिमिटेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कराएंगे तो देखिए उसका इफेक्ट क्या होगा। साउथ का रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में कम जाएगा और नॉर्थ का रैपिड ग्रोथ हो जाएगा। तो इसी के कारण अमित शाह जी कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं हो। मोदी सरकार ने लोकसभा स्टेट में जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, इसमें देखो हैपेंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दैट हैपेंड इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड। ये जो 5 दशक से है, जो हमारा बिन अनइवन विथ सम स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान हैविंग ग्रेटर इंक्रीज देन स्टेट लाइक केरला, वो सब इम्प्लीमेंट किए पॉलिसी, कंट्रोल किए पॉपुलेशन को। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इसी के वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। अगर जो आप ही जैसे कोई भी चीज़ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपका रिप्रेजेंटेशन कम रहेगा, तो कोई भी चीज़ तो डोमिनेट करके वो अपना पॉलिसी इम्प्लीमेंट करा लेगा। जैसे कोई पॉलिसी लाया, ऐसा पॉलिसी लाया जो कि नॉर्थ स्टेट को ज़्यादा फेवरेबल है, साउथ को कम है, तो वो पॉलिसी तो ईजिली नॉर्थ वाला एक पास करा लेंगे लोकसभा में। तो ये गलत है। तो इसके कारण फर्स्ट 2 सिनेरियो एग्जिबिट हुआ है। देखिए फर्स्ट इज टू कंटिन्यू विथ, देखिए पहला बन रहा है कि 543 सीट जो फिक्स है उसी के साथ हम चल जाएंगे, और जो है कुछ स्टेट का बढ़ा जाएंगे, कुछ स्टेट का कम कर देंगे। दूसरा सिनेरियो क्या बन रहा है, नंबर ऑफ सीट टू इंक्रीज कर देंगे 848 तक विथ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज एमंग वेरियस स्टेट।
देखिए कैसे प्रोपोर्शनेट किया गया है, वो एक डाटा है उससे। पहला में देखिए क्या है, 530 रहेगा रिप्रोपोर्शनेट अमोंग स्टेट बेस्ड ऑन 2026 पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन के बाद अगर जो प्रोपोर्शनेट करेंगे तो पहला सिनेरियो क्या, हम 543 सीट रखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो कि 80 है 91 हो जाएगा, 543 सीट ही रहेगा, 11 गो गेन होगा। बिहार जो कि 40 है 50 हो जाएगा, उसमें 10 गेन है। और वही देखते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 42 से 34 घट जाएगा, तमिलनाडु 39 से 31 हो जाएगा, 8 घट जाएगा। और दूसरा सिनेरियो क्या है, जो 848 कर देंगे पॉपुलेशन बेस्ड 2026 के, तो उत्तर प्रदेश 80 से 143 हो जाएगा, 63 इंक्रीज है। बिहार 40 से 79 हो जाएगा, 39 गेन है। राजस्थान 25 से 50 हो जाएगा। तमिलनाडु कितना बढ़ रहा है, 10 सीट। आंध्र प्रदेश कितना बढ़ रहा है, 12, 42 से 54 हो रहा। केरला 20 से 20, कर्नाटका 13। तो इस सब का रिप्रेजेंटेशन कम बढ़ रहा है और बिहार दुगना बढ़ रहा है, समझिए। बिहार का देखिए ना 40 से 79 हो गया, 39 सीट। राजस्थान 25 से 50। क्यों ये सब अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि हम पॉपुलेशन बढ़ाए। ये सब अवार्ड इसी की वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि हम पॉपुलेशन बढ़ाए। और वो सब बेचारा, वो सब स्टेट जो है कंट्रोल किया पॉपुलेशन, तो उसको रिवार्ड मिल रहा है कि आपका सीट घटा देंगे, आपका रिप्रेजेंटेशन घटा देंगे। Southern state that have a 24% share in the number of seat at present would see decline by 5%। वह क्या हो जाएगा, जो अभी 24% जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में, वो घट के 5% और घट जाएगा, 19% हो जाएगा। ये देखिए तेलंगाना असेंबली जो है, रेवंत रेड्डी जो है वो पास किए, रेजोल्यूशन लाया गया डेलिमिटेशन में। इसमें देखिए क्या क्या की पॉइंट है, वो ये कह रहे हैं द रेजोल्यूशन आल्सो कंसर्न रिगार्डिंग पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेकेंड 84 एंड 87 दैट वर इंटेंड टू स्टेबलाइज द नेशनल पॉपुलेशन। इट अर्ज दैट दोज ऑब्जेक्टिव रिमेन अनफुलफिल्ड मेकिंग डेलिमिटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डाटा प्रीमेच्योर। ये क्या बोल रहे हैं कि जो 84th और 87th अमेंडमेंट आया था, सेकेंड अमेंडमेंट, इसमें इनके द्वारा बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन तो कंट्रोल नहीं हुआ। जिस हम लाए थे कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, वो तो कंट्रोल नहीं हुआ, तो हम फिर डेलिमिटेशन क्यों कर रहे हैं। ये तो प्री मैच्योर डाटा हो जाएगा। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा हम डेलिमिटेशन का बात ना करें। देखिए सेकेंड में क्या है, रिटेन द फ्रीज ऑन द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट पर स्टेट वाइल रीड्राइंग कंस्टिट्यूएंसी बाउंड्री। उसके अभी बोले हैं कि अभी हमको फ्रीज करके रखना है, कुछ नहीं बढ़ाना है सीट, जब तक कि वो पास नहीं हो जाए। उसके बाद इंक्रीज करिए SC ST रिप्रेजेंटेशन का। उसके बाद वुमेन रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किए। ये सब लाया गया है साउथ में, जय किशन रेवंत रेड्डी के द्वारा तेलंगाना पास किया गया। देखिए साउथ के साथ कितना नाइंसाफ़ी हो रहा है। वो जो मतलब कि टैक्स में भी सब साउथ का स्टेट डेवलप स्टेट है, डेवलपिंग है, वो सब ज़्यादा